बहरहाल हज़रात ये नस्ल का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम होता है। आइए हज़रात मैं बड़ी अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूँ खतीब आले मोहम्मद अली जनाब मौलाना अशरफ हुसैन साहब से कि वो रौनक की अफरोज़ ज़मीन पर हो आप घर वाला के बरस सलावत से किबला का इस्तक़बाल करता है।
के मुताबिक मैंने बुजुर्गों का सिलसिला होना चाहा कि इन्ना हाज़िल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये जो कुरान मजीद है किताब हिदायत, ये बेहतरीन अक़ीदों की और सीधे रास्ते की हिदायत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते में जाने के लिए कुरान नहीं आया है। कुरान टेढ़े रास्तों से हटाकर सीधे रास्ते पे चलाने के लिए आया। तो कुरान किताब हिदायत है और अज़ीज़ुल मजलिस इसाले सवाब की मजलिस है। 2-4 दिन सुनिए ताकि फिर आगे बढ़े। मौत इंसान को आती है, इंसानियत को नहीं। मौत इंसान को आती है, इंसानियत को नहीं। मौत आदमी को आती है, आदमियत को नहीं। मौत फर्द को आती है, इंफरादियत को नहीं। मौत शख्स को आती है, शख्सियत को नहीं। तो भाई याद रखिएगा दुलाने गिरामी, इंसान का जिस्म मरता है, किरदार नहीं मरता। जिस्म मर जाता है, किरदार जिंदा रहता है। और यही वजह है कयाम आदमी ने शेर के बारे में कहा है और तवज्जो के साथ सवाल फरमाइएगा। कहते हैं छुरी की धार से कटती नहीं शराब पी लो, छुरी की धार से कटती नहीं शराब पी लो। बदन की मौत से किरदार नहीं मरता, बदन मर जाता है, किरदार जिंदा रहता है। अगर किरदार मर जाता बदन के साथ तो फिर कुरान तस्वीरें क्यों पढ़ता? कुरान में अच्छे किरदार वालों का भी तस्वीरा है और बुरे किरदार वालों का भी तस्वीरा है। शख्सियतें मर जाती है मगर किरदार नहीं मरता। अगर किरदार मर जाता तो आज न करबला वालों का तस्वीरा होता, न सरकार का तस्वीरा होता। ये तस्वीरें होने की बात की दलील है कि किरदार हमेशा चमकता रहता है, चमकता रहता है। सिर्फ ये किरदार मरता नहीं। ये कुरान मजीद ये हिदायत करता है बेहतरीन रास्तों की, जो सीधे रास्ते हैं बेहतरीन रास्ते की हिदायत करता है। और उसके बाद इरशाद है मेरे नबी बशारत दे दूं लोगों को कि जो ईमान लाए वह याहमिलून अस्सालिहात, और ईमान लाने के बाद जिन्होंने अच्छे काम अंजाम दिए, हमारे लाने किया, उनको बशारत दे दो। कहेगी बशारत लहुम अजरन कबीरा, उनसे कह दो मेरे नबी कि तुम्हारे अमल की जगह में, तुम्हारे खेल की जगह में हमारे यहाँ बेहतरीन अजर कबीर है। लहुम अजरन कबीरा, हमारे यहाँ अजर कबीर है। इन्ना ज़मीना का फरू, मेरे नबी बोलो कि जिन्होंने कुफ्र किया मुझे तुम बता दो कि उनके लिए हमारे यहाँ बहुत शदीद अज़ाब है, दर्दनाक अज़ाब अलीमा। अल्लाह ने कहा अज़ाब अलीमा, सब अज़ाब है किसके लिए? कि जिन्होंने कुफ्र किया दीन से फिर गए। तो कुरान मजीद में दो हिस्सों में बांटा है। एक है ईमान वाले, हमारे साले वाले, एक है बेईमान बेअमल वाले। तो अल्लाह किसी भी मोमिन को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करता जब तक उसके पास अमल साले ना हो। भाई किसी भी मोमिन को अल्लाह बगैर अमल के तस्लीम ही नहीं करता है। ये मोमिन उसे कहते हैं जो अमल नेक करे, अच्छे काम अंजाम दे। मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह किसी भी मोमिन के ईमान को मोमिन होना तस्लीम नहीं करता जब तक कि उसके पास अमल न हो। सुनिए कुरान ने वाज़ेह ऐलान फरमाया, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, तुममें से जो भी अमल साले करे, अच्छे काम अंजाम दे, जो भी अच्छे काम अंजाम दे, वो अमल करने वाला, चाहे मर्द हो या औरत हो, चाहे मर्द हो और चाहे औरत हो, शर्त है अमल करने वाला, चाहे मर्द हो या औरत हो, शर्त है वह मोमिन। मोमिन होना चाहिए, ईमान के साथ अमल साले होना चाहिए। अगर ईमान के साथ अमल साले है, वजह जो ये ना हो है तुम करिएगा
तो हम ऐसे अमल करने वाले को पाको पाकीज़ा जिंदगी देंगे, तैयबो ताहीर हयात देंगे। अल्लाह जिसे पाकीज़ा कहते वो कितनी पाकीज़ा होगी, कितनी तैयब होगी। नहीं है, अगर साहिब ईमान हो उसी का अमल काबिल कबूल है, और अगर वो ईमान वाला नहीं है तो उसका अमल कबूल नहीं होगा। फिर आगे बढ़िए कुरान मजीद है, फिर इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है ज़माने की, वक्त की, जो भी अमराज दोनों है, कसम है ज़माने की या कसम है वक्त की। इंसान खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है। कर दिया सिवाय उन लोगों के, इन लोगों के आम जो ईमान लाए, जो ईमान नहीं लाए वो खसारे में है, वो नुकसान में है, वो घाटे में है। और सिर्फ ईमान ही नहीं है, बल्कि ईमान लाने के बाद हमारे सारे किया अच्छे काम अंजाम देते हैं, बुराइयों से को बताते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हमारे सारे, बल्कि वातावरण में था जब वक्त पड़ता है तो हाथ बोलने की सलाहियत भी रखते हैं, भाई हाथ बोलने की सलाहियत भी रखते हैं। कहता हर इंसान है कि मैं हक कहता हूँ, मैं हक बोलता हूँ, लेकिन जब हक बोलने का वक्त आ जाए, अगर वाकई उस वक्त हक बोले तब पता चलेगा कि हक तो है या झूठा है। और हक बोलने पर, आपके कहने पर जो परेशानी आ जाए उसके सब्र करने की हिम्मत भी रखता हूँ, करने की सलाहियत रखता हूँ। इसलिए कि हक बोलने वाले पर परेशानी आती है, इसलिए अरबी में पूरा है कि हक कड़वा होता है, तो जब हक बोलेगा तो मुखालिफत भी होगी, ये एतराज़ात भी होंगे, शिकवे भी होंगे, गिले भी होंगे, लेकिन हक कहने वाला वही है कि बगैर किसी शिकायतों के परवाह किए हुए हक कहता है, हक की राह पर अमल करता है, जैसा है। अगर अमल के बारे में जो आयतें हैं वो खत्म नहीं होगी, तो पढ़िएगा अरे नाम की भागवत नहीं है प्रभु। क्या इन लोगों ने ये गुमान कर दिया, गुमान कर बैठे ये कहें कि हम मोमिन हैं तो इन्हें छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे नहीं, बल्कि हम इन्हें इम्तिहान देंगे। तो आगे वो रहे तो जानता है ये इम्तिहान क्यों रख दिया, क्या आजमाइश क्यों रख दी, तब मैं तो आगे वो गैब जानता हूँ, मगर इम्तिहान इसलिए रखा कि कोई झूठा तुम्हें धोखा दे के ना निकल जाए, कोई झूठा तुम्हें धोखा दे के ना निकल जाए, कोई बेईमान अपने को ईमानदार कह के ना निकल जाए। इम्तिहान इसलिए रखा, आजमाइश इसलिए रखी ताकि हकीकतें खुलकर सामने आ जाए। इम्तिहान करके बता दिया, हम ईमान वालों का भी इम्तिहान लेते हैं, हमारे सारे वालों का भी इम्तिहान लेते हैं। इम्तिहान किया गई है, उनके मुताबिक भी है, इम्तिहान होता है कि नहीं होता है। भाई अल्लाह भी इम्तिहान लेता है, हमारे यहाँ भी इम्तिहान है, यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में, छोटे छोटे मकाती में, उनमें भी इम्तिहान लिया जाता है, लिया जाता नहीं। इम्तिहान क्यों रखा गया, इम्तिहान रखा गया सलाहियतों का पता चला। तालीम इल्म के अंदर पढ़ाने के बाद उस्ताद अपने शागिर्द की सलाहियत देखता है कि मैंने जो पढ़ाया है इसके दर्द में कितनी सलाहियत है, कितना हासिल किया, कितना हासिल नहीं किया है। इम्तिहान सलाहियतों का पता देता है। और अजीजों यही फर्क है हमारे इम्तिहान में और अल्लाह के इम्तिहान में। हम इम्तिहान लेते हैं, हम तारीफ को जाहिर कर देते हैं, पर सवालात को छिपा लेते हैं। सवालात छिपा लेते हैं ना, तलबा को नहीं बताते,
आप पूरी किताब को याद करो, न जाने कहां से पूछ लिया जाए। अल्लाह ने कहा ये तुम्हारा तरीके इम्तिहान है, तारीख को जाहिर कर दो, सवालात को छिपा लो। हम ऐसे इम्तिहान नहीं लेंगे, हम तारीख को छिपाएंगे, सवालों को बता देंगे, ताकि तैयारी करते रहो। तुम्हारे इम्तिहान में हमारे इम्तिहान में यही फर्क है कि तुम तारीख तो जाहिर कर देते हो, आउट कर देते हो, फला तारीख में होगा, फला दिन होगा, फला वक्त में होगा, लेकिन सवालात छिपा लेते हो। हम सवालात नहीं छिपाते, हम तारीख को छिपाते हैं। कब लेंगे? तैयारी करते रहो, सवाल बता दिए, हम पूछेंगे बताओ तुम्हारा खुदा कौन है, बताओ तुम्हारा रसूल कौन है, बताओ तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारी किताब क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है। सवाल तैयार रखो जब चाहिए। ये तुम्हारा मजहब है जो सवालों को छिपाते हो, ये तुम्हारा खुदा है जो सवाल खुदा है। तो अमल करो, अमल के मुताबिक बहुत आयते हैं, लेकिन ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। तो अमल के मुताबिक बताया गया एक और सुन लीजिएगा, यही से गुफ्तगू आगे बढ़े। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वहाजिरू वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, ऐ ईमान लाने वालों तुम हिजरत करो, जिहाद करो, राहे खुदा में जिहाद करो। ईमान लाने के बाद हिजरत है और हिजरत के बाद जिहाद है। और मिलाने के बाद जिहाद कहते हैं जान के जरिए से, मालों के जरिए से। जब तुम्हारा जिहाद होगा तो तुम्हारे अल्लाह के यहाँ दर्जे बुलंद होंगे। बुलाए का हुक्म फायदून, तुम ही लोग कामयाब होने वाले हो। तबीलो हिजरत हुई मदीना से मदीने की तरफ। नबी ने फरमा दिया ला हिजरत बादल हिजरत। अब हिजरत के बाद कोई दूसरी हिजरत होने वाली नहीं है। परवरदिगार जब हिजरत खत्म हो गई, वाकया तमाम हो गया, आयत को कुरान में क्यों रख दिया? आयत को मंसूख हो जाना चाहिए था, लेकिन कुरान में आयत का होना इस बात की दलील है कि अभी हिजरत बाकी है। वरना आयत को उठा लेना चाहिए था, मंसूख हो जाना चाहिए था। ला हिजरत बादल हिजरत को कह दिया नबी ने, अभी हिजरत के बाद कोई हिजरत नहीं। मौलाए कायनात से जब पूछा कि यानी ये बताइए जब हिजरत नहीं है तो फिर ये लोग ये फैल कैसे उठाएंगे, ये मर्तबा कैसे हासिल करेंगे हिजरत का? वो मकानी हिजरत एक बस्ती से दूसरी बस्ती की तरफ, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ हिजरत तो खत्म हो गई, अब नहीं होगी। लेकिन अब हिजरत के माना ये है कि बुराइयों से निकलकर अच्छाइयों की तरफ आना, अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ आना, अंधेरों से निकलकर उजालों में आना, ये हिजरत होगी। अब जो भी हिजरत का फायदा उठाना चाहता हो, हिजरत के दायरे में आना चाहता हो, वो अपने को बुराइयों के रास्ते से निकाल कर अच्छाइयों के रास्ते पर भी नहीं आए, वही हिजरत वाला है। आपको ये गुनाहों को छोड़ने के बाद अच्छाइयों की तरफ आ जाए। रास्ते पर जब चलता है उसे छोड़कर अच्छे रास्ते पर आ जाए, यही हिजरत है। किसी का नाम हिजरत नहीं है। बुराइयां अच्छाइयां तो कयामत तक चलती रहेगी। अभी हिजरत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, जब तक कुरान में आयत मौजूद है हिजरत का सिलसिला बाकी है। तो हमारे साले करने वालों के लिए परवरदिगार ने वादा किया लहुम अजरन कबीरा, उनके लिए हमारे यहाँ बहुत बड़ा अजर है। बात समझिए, किसके लिए अजर है? हमारे साले करने वालों के लिए, ईमान वालों के लिए अजर कबीर है। परवरदिगार क्या कोई अजर कबीर से भी बड़ी चीज है? पैसे कबीर बड़ा, इससे भी कोई बड़ी चीज है? कहाँ पढ़ो कुरान, तुम्हें मिल जाएगा। अब हमने कुरान पढ़ा तो अजर कबीर बड़ा अजर है। उसके बाद में कुरान मजीद ने आवाज दी रिज़वान मिनल्लाह अकबर, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी है। अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी है। अब हमारी समझ में आया मौलाए कायनात ने जो फरमाया था इलाही मदद तो का ऐन लिवाना, मेरे मालिक मैंने तुझे लायके इबादत पाया, इसलिए तेरे सजदे किए, तेरी इबादत किए। जन्नत के शौक में नहीं, जन्नत के शौक में अजर कबीर है, जन्नत के शौक में अजर कबीर है। अजर कबीर होगा जन्नत मिलेगी,
हमारे खाने होगा, जन्नत मिलेगी। मौला ने कहा जन्नत छोटी है, मुझे तो तेरी रज़ा चाहिए, मुझे अल्लाह कबीर नहीं चाहिए, मुझे तेरी रज़ा चाहिए। अच्छा मेरी रज़ा लेना है तो आजा मेरे बिस्तर के ऊपर। मर्जी लेनी है तो मर्जी ऐसे नहीं मिलेगी, आ जाओ बिस्तर के ऊपर, मर्जी मिलेगी किसके बिस्तर पर? नबी के बिस्तर के ऊपर। नबी के बिस्तर पर आकर सोना कोई आसान बात नहीं है अमीरो, मामूली मसला नहीं है। ये ऐसे रास्तों का बिस्तर नहीं है। सुनिए तारीफ से सुनिए नबी के बिस्तर की अहमियत कितनी अजीम है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा तारीफ है, होगी जरूर तारीफ है। उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान, तारीफ है क्या करूंगा, एक रोज उनके बाबा मिलने के लिए इसके घर आए, यानी बाप बेटी के घर आया। बेटी ने जैसे देखा कि अब्बा जान तशरीफ ला रहे हैं, बजाय इस्तकबाल के बेटी ने क्या किया, नबी के बिस्तर को लपेटना शुरू कर दिया। नबी के बिस्तर को बाबा ने जब देखा, बाप ने देखा, कहा बेटी करीब आ गई, ये तरीका तो अच्छा नहीं है। बाप अगर बेटियों के यहाँ आता है तो बेटियां बेहतरीन कालीन बेहतरीन बिस्तर बिछाते हैं और आपने बिस्तर लपेटना शुरू कर दिया। सुनिए वक्त तवज्जो के साथ, तारीफ नहीं होगा हकीकत, हकीकत सुनिएगा। बाबा सुनो, मैंने बिस्तर क्यों लपेटा? उसूल ये है कि नजाकत को तहारत पर नहीं रख सकते। तहारत की मकाम पर नजाकत नहीं रखी जा सकती। बेटी समझ में नहीं आया क्या बिस्तर है पाक नबी का। बाबा इसमें ऐसा वैसा नहीं रह सकता है। अजीजों, अरे बैठी ने बता दिया बिस्तर पर वही आएगा जो बिस्तर का है होगा, ना है बिस्तर पर नहीं आ सकता। अजीजों जुमला कहो, अरे बेटी ने बता दिया नबी के बिस्तर पर जब ना है नहीं आ सकता तो नबी की जगह करना है, तो ही आएगा जो है होगा। एक उम्र मोमिनीन ने सही बताया, दूसरी उम्र मोमिनीन का वो बयान करती है, फरमाती है कि जब कभी रात में मेरी सुई सीने वाली गायब हो जाती थी तो मैं नबी के नूर से हासिल कर लेती थी। जब नबी तशरीफ लाते थे तो नबी के जिस्म से नूर इतना बुलंद होता था, मैं अपनी खोई हुई सुई हासिल कर लेती थी। तो दो उम्मुल मोमिनीन ने बताया अब बिस्तर पर वो आएगा, पहले तो नबी जैसा पाक हो, नबी जैसा पाक हो, नबी आ नहीं सकता। दूसरी बीवी ने बताया कि नबी के जिस्म से नूर निकलता था, अब वो ही आएगा कि जिस्म से नूर हो। अब पैगंबर ने पहले क्या किया, मैं और नबी एक ही नूर के दो होता हो। अब नबी ने तलाश कर लिया, नबी को तो हिजरत करना है ना, नबी ने तलाश कर लिया, काली आग की रात में बिस्तर पर ले जाओ। नारे तो सुनते हैं ना, अल्लाह भला से राजी हो जाए, अल्लाह भला से राजी हो जाए, अल्लाह भला से राजी हो जाए। अल्लाह ने ठेका लिया है आपका,
अब समझिए, मैं अल्लाह ने देखा तो लिया नहीं, एक मिसाल है, कोई हकीकत ना समझिएगा। अरे भाई क्लास आप बैठिए, ये माशाल्लाह मकान वगैरह बनवाते हैं, बिल्डिंग की मिसाल है, थोड़ी देर के लिए ये फरोख्त कर देते हैं। अब हमें कमरे की जरूरत हुई, हम पहुंचे, हमने कहा भाई आपने बिल्डिंग बनवाई है, कमरा दे दीजिए। इनका मानना आपने आने में देर कर दी, कल आ जाती है आपको मिल जाता। समझा, बिल्डिंग तो आपकी है, मकान तो आपका है, कल तक रखा आज नहीं रखा, आज कहाँ चला गया? बनवाया आपने, सब कुछ आपने किया, कहा कल तक रखा, आज मैंने फला साहब को भेज दिया, ऐसे लेने हो तो उससे ले लो, और अगर कमरा चाहिए तो उनके पास जाइए, फला साहब के पास। आप मेरे पास मकान नहीं रहा, कल तक खा दे सकता था। लोग कहते हैं रज़े अल्लाह, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। अब अल्लाह के घर के पास जाएंगे, मामून अल्लाह के राजी हो जाए, हिजरत से पहले आ जाते। पहले आ जाते तो सारी जगह मेरे पास थी, मैंने तो हिजरत किया, सारी अली को दे दी। अब अगर मुझसे राजी होना है, अली को राजी कर लो, अली किसी से राजी होते चला जाएंगे, तुम्हारा खुदा राजी होता चला जाएगा। सो जाओ और बातें हिजरत करेंगे, मैं तो उधर नहीं जाऊंगा। नबी ने एक ऐलान किया, अली को बिस्तर पे लिटाया, नबी को जाना है, एक ऐलान किया, आज की रात कोई घर से बाहर ना निकले। कर्फ्यू लगा दिया ना, और जब कर्फ्यू लग जाता है, जो कर्फ्यू को तोड़ता है वो क्या कहलाता है? मुजरिम। कहलाता है कि नहीं कहलाता? ये कानून का मुजरिम है। कर्फ्यू लगा था, पुलिस पकड़ लेती है। तो नबी ने आज की रात कर्फ्यू लगा दिया, कोई साहब अपने घर से बाहर अगर निकला, कहिए भाई किसको बोलिए, मैं मुखालिफ रसूल है, रसूल के हुक्म की मुखालिफत है, और रसूल अपनी तरफ से कहता नहीं। रसूल जो बोलता है जो वही होती है। अब नबी कह रहा है कि रात कोई ना निकले, अब ताली से पूछो कोई निकला? पैगाम दीजिएगा, तारीफ बोलेगी कोई निकला। अगर ना निकलता तो नबी साहब कैसे लेके जाते? मैं मुखालिफत नबी में निकला, मुखालिफ नबी का मुखालिफ, हुक्म का मुखालिफ कभी मुसलमान रहता ही नहीं, मोमिन होता तो और कोई बात है, और जो मुसलमान नहीं वो मुसलमानों की तैयार के लायक का हो सकता है। कोई बुजुर्ग बोल रहा तो कहते थे कि ये बुजुर्ग नहीं बोल रहा है, ये पाकीज़ा फूल बोल रहा है। अगर कोई बच्चा नारा लगाता तो कहते थे कि ये बच्चा नहीं बोल रहा है, ये पाकीज़ा शजरा बोल रहा है। तो ईमान हो हमारे सारे के तो जरूर सारे नबी मोमिन है
सही ना? यानी लड़ूंगा क्या? सारे नबी मोमिन है कि नहीं? आए मिसाक पढ़िए, इज़ा अख़ज़ल्लाहु मिसाक़ नबिय्यिना लिमा आतैतुकुम, मेरे नबी तुम उस वक्त को याद करो जब हमने जो है अंबिया से कह दिया, क्या है दिया, सुरमा जाकुम रसूल, तुम सबके बाद एक रसूल आएगा, मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, जो तुम्हारी नबूवतों की हालतों की तस्दीक करेगा, वले तुमिनुन्ना बिही वले तंसुरन्ना बिही, तुम जरूर जरूर उसके ऊपर ईमान लाना, जरूर जरूर उसकी मदद करना। और आयत नबी है आगे का जुमला बोलिए, अगर फमन तवल्ला, अगर ईमान लाने के बाद, इकरार करने के बाद अगर तुम पलट गए, अगर तुम पलट गए इकरार से, कौन सा इकरार है? दो ही तो है ना, ईमान लाना और मदद करना। अगर तुम फिर गए पलट गए, ईमान है इकरार जबान से होगा और मुकरार आगे होगी। अगर तुम पलट गए और बुलाए का हुक्म फासिक तुम, तो तुम सारे गिरोह नबी फासिक हो जाओगे। मोमिन तो मोमिन, मुसलमान भी ना रहेंगे, नबी फासिक हो जाएंगे। अगर वादा करने के बाद, ऐसे करने के बाद अगर गिर गए तो फिर तुम फासिक हो जाओगे। तो हमने इकरार कर लिया अल्लाह गिरामी, क्या नबी ने ईमान लाए? भाई अगर कोई मजमे में से उठकर ये कहे कि मौलाना साहब आप आकाए मोहसिन अल हकीम का फला फतवा बताइए मुझे, तो मैं कैसे बता दूंगा? मेरा को बचपना था, उस वक्त मुझे तकलीफ भी वाली भी नहीं हुई थी। जब आकाए मोहसिन अल हकीम का इंतकाल हो गया, हमने तो कोई साहब का जमाना देखा, तो हम कैसे बताएंगे ये? अब आदम क्या कह रहे हैं? ईमान लाना किस पर? सुन्नत आपको जो तुम सबके बाद, तुम सबके बाद आदम है पहले नबी, मेरा नबी है आखिरी, तो आदम ईमान कैसे लाए? नूह ईमान कैसे लाए? इब्राहिम ईमान कैसे लाए? तो अल्लाह ने कहा कि हम बताएंगे, ईमान लाना तुम्हारा काम है। अब तो समझो मेराज क्या थी, मेराज क्या थी? सारे गिरोह अंबिया को इकट्ठा कर लिया, अल्लाह के पैगंबर को पहचान लिया, कितनी बात है। ईमान लाने वाले कितने नबी हैं? 1,23,900। भाई ये ईमान लाएंगे किसके ऊपर? नबी के ऊपर ईमान लाएंगे ना। तो ईमान लाने वाले इतने, और जिसके ऊपर ईमान लाए बहुत तवज्जो। तो ईमान लाने वाले को क्या कहते हैं? बोलिए ना भाई, साथ चलेंगे भैया। मोमिन, और जिस पर ईमान लाया है उसे क्या कहते हैं? बोलिए, अमीरुल मोमिनीन। तो नबी है अमीरुल मोमिनीन, और 1,23,999 नबी क्या है? मोमिन। तो आदम किसके मोमिन है? भाई आदम किसके मोमिन है? मेरे नबी के। तू किसके मोमिन है? मेरे नबी के। चले जाइए फैसले गिनाते हुए, सारे नबी मोमिन है किसके? और हमारे नबी है अमीरुल मोमिनीन। अब अगर हमारे नबी अमीरुल मोमिनीन किसी को हाथों पे उठा के कहे, जिसका मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, उसके लिए अली अमीरुल मोमिनीन है। यानी अंत अमीरुल मोमिनीन, यानी तुम हो अमीरुल मोमिनीन। नबी ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन का मतलब है जितने भी मोमिन है। अब बताइए मोमिन हो चुके या भी होंगे? मेरी मैथ जो हो जाती है कि 40 मोमिन पैदा हो जाएंगे तो सबूत करवाएंगे क्या 40 मोमिन रह जाएंगे? लेकिन ज्यादातर उलमा ने ये लिखा कि जब 40 मोमिन रह जाएंगे, अभी मोमिन है
चलिए दोनों को मान लो। तो मोमिन तो पैदा हो रहे हैं, तो कब तक सिलसिला चलेगा? और अमीरुल मोमिन उसे कहते हैं कि जो कुल मोमिनों का अमीर हो। अब हदीस सुनिए, मोमिन अगर साथ में जैसे कुरान की दो हैसियत है, एक तामीली हैसियत है, एक तंजीली और एक तामीली, ऐसे ही नबी के कलाम की भी दो हैसियत है, एक तंजीली हैसियत है और एक तामीली हैसियत है। तंजीली हैसियत जब है जब नबी ने कहा, तामीली हैसियत कब होगी? जब सारे मोमिन आ जाएंगे। तो सारे मोमिन कब आएंगे? जब कयामत होगी। मैं भी तो मोमिन पैदा हो रहे हैं ना, तो सारे मोमिन जब आ जाएंगे, जब ये लोग मोमिन बनेंगे, तो मेरे नबी ने हदीस इरशाद फरमाई का सुनो, मैदान हश्र का तज़किरा करते हुए नबी फरमाते हैं का मैदान हश्र वो होगा कि हर इंसान सीने तक पसीने में डूबा हो। असहाब ने डरा के पूछा, या रसूलल्लाह बताइए हम उस वक्त क्या करें? जब मैदान हश्र में इतनी सर्दी होगी, इतनी गर्मी होगी कि हर इंसान पसीने में डूबा हुआ होगा। बस सुनिए बहुत तवज्जो के साथ, नबी ने मुस्कुरा के कहा, अगर मैदान हश्र की गर्मी से बचना है, भाई मैदान हश्र की गर्मी से बचना है तो आले मोहम्मद पे सलावत पढ़ो, आले मोहम्मद पे सलावत पढ़ो, मैदान की सर्दी से बच जाओगे। और उसके बाद में नबी ने फरमाया, सुनो, जो उस दिन हमारे लवाए हमद के नीचे आ जाएगा वो अमन में होगा, महफूज होगा। यार रसूलुल्लाह कितने आदमी आ जाएंगे आपके लव के नीचे? लवाए हमद के नीचे कितने आदमी आ जाएंगे? कितना बड़ा लव होगा? नबी ने फरमाया, सुनो, उसके फरेरे का एक दामन मशरिक में होगा और एक मगरिब में होगा। भाई ये सुनने के बाद असहाब तो काम गए, परेशान हो गए कि यार रसूलल्लाह जब अल्लाह इतना बड़ा होगा कि फरेरे का एक दामन मशरिक में और एक मगरिब में, ये तो बता दीजिए उठाएगा कौन? या रसूलल्लाह ये बताइए इतने बड़े अल्लाह को लगाए हमको, क्योंकि एक फरेरे का दामन मशरिक और एक मगरिब होगा, उसे उठाएगा कौन? और उन्होंने मुस्कुरा के फरमाया, जिसने खैबर में उठाया, जिसने होगा, जो बातें खैबर होगा। वही बातें खैबर होगा। तो हुजूर की मंदिर मेराज में बोला दिया कि रोए अंबिया, सारे अंबिया जमा है, सब जमा है, हुजूर को बुला दिया। जैसे हुजूर पहुंचे सारे अंबिया खड़े हो गए। नबी आए हैं, सरकार आए हैं, आदम की तालीम के लिए खड़े हुए, तमाम खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? इसलिए इन्हीं के तुफैल में नबूवत मिली। भाई इन्हीं के तुफैल में नबूवत मिली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तालीम के लिए खड़े हो गए। आदम ने तालीम की, उन्होंने तालीम की, तो समझे मर्तबा सरकार। हुजूर उस शख्सियत को कहते हैं कि तमाम अंबिया जिसकी तालीम करे उसे मोहम्मद, और मोहम्मद जिसकी तालीम करे उसे फातिमा कहते हैं, नहीं कहते? सारे खड़े हो गए तालीम के लिए। तारीख ने लिखा के वक्त नमाज आ गया। हुजूर ने अपने जद जनाब इब्राहिम की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, मेरे जद आप बुजुर्ग हैं, आप नमाज पढ़ाइए, नमाज का वक्त है। तो जनाब इब्राहिम ने कहा, मैं जद तो जरूर हूं, मगर आपकी मौजूदगी में फला ने नबी के जमाने में नमाज पढ़ाई, नबी ने भी पढ़ ली। अरे इब्राहिम तो ये कह के पीछे हट गए कि मोहम्मद तुम मेरी नस्ल में जरूर हो, मगर मैं तुम्हें नमाज पढ़ा नहीं सकता, तुम मुझसे अफजल हो। तो हमारा नबी
एक नूरानी तख्ती लिए बैठा। मोहम्मद अरबी ने पूछा कि ये कौन है? ये मलकुल मौत, ये तख्ती लिए बैठे हैं, तमाम जो होगा वो करते हैं। जनाब ये भी आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद कहा क्योंकि मौत की मर्जी से तस्कीर मौत का आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद कहा मलकुल मौत खड़े हो जाओ, सरकार आए हैं, ताज़ीम के लिए उठो, सलाम करो। मलकुल मौत ने सलाम किया, हुजूर ने जवाब सलाम दिया। बस मलकुल मौत ने एक पैगाम दिया, सरकार द्वारा को उठ लीजिए। पैगाम ये दिया, मेरे नबी जब जमीन पर जाना, अपने मकाम पर लौटना, तो अली को मेरा सलाम किया। अली को नबी खामोश नहीं रहे। अब मलकुल मौत ये बताओ तुम अली को जानते हो? या रसूलुल्लाह अली को क्यों ना जानो? इसलिए कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दे रखा है कि उस वक्त तक किसी की रूह कब्ज़ ना करना जब तक अली ना आ जाए। तब तक किसी की रूह ना कब्ज़ करना जब तक अली ना आ जाए। लोग एतराज करते हैं हजारों आदमी मरते वक्त पर अली किस किस के सराहने जाते हैं। अब कुरान तो पढ़ो, कुरान पढ़ो, अगर कुरान में हो जी, अगर कुरान में हो इन्ना मिन अहलिल किताब, आयत पढ़ो, इन्ना मिन अहलिल किताब लयुमिनुन्ना बिही क़ब्ल मौतिह, इसके बारे में अल्लामा इब्न हदीद ने लिखा। और अल्लामा तफसीर अल्लामा कशाफ ने अपने तफसीर ज़बख्शरी में लिखा, क्या लिखा कि इस आयत से मुराद जनाब ईसा है। मिन अहलिल किताब लयुमिनुन्ना, उनको हुक्म है कि जब तक ईसा ना आ जाए और तुम ईसा की अब्दियत और ईसा की रिसालत पर ईमान नहीं लाओगे, उस वक्त तक नहीं उठोगे। लेकिन उस वक्त का ईमान लाना कोई फायदा नहीं देता। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या हारिस हमदानी, ए हारिस हमदानी सुनो, कोई भी मरने वाला दुनिया से उस वक्त तक नहीं उठता जब तक हम उसके पास न पहुंच जाए। लोग एतराज करते हैं कि भाई ये शिया तो बड़ा मुबालिगा इस्तेमाल करते हैं, आने वाहिद में न जाने कितने मुसलमान मरते हैं, अली के कहाँ कहाँ पहुंचते हैं। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने कितने ईसा बनाए? भाई कितने ईसा बनाए? फिर हदीस है हुजूर की, सुनो याली तुम्हें एक मिसाल ईसा इब्ने मरियम की है। लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह वो कैसे? ईसा इब्ने मरियम अपने मरने वाले के करीब पहुंचते हैं, ऐसे ही अली भी अपने मरने वालों के करीब पहुंचते हैं। और अली तो मुनाफिक और मोमिन सबके सराहने आते हैं, सबके पास आते हैं, मुहिम के पास भी आते हैं। अब फर्क इतना है कि मुहिम के पास जब आते हैं तो कायदे की तरफ आते हैं, दुश्मन के तरफ जब आते हैं तो सराहने आते हैं। पूछा गया वजह क्या है? वजह ये है मोमिन के सराहने इसलिए कायदे इसलिए आते हैं, मुहिम के कायदे इसलिए आते हैं ताकि मरने वाले की नजर अली के चेहरे पर रहे। जब मरते वक्त जब दुनिया से जा रहा है तो उसकी नजर अली के चेहरे पर रहे। इसलिए कि हदीस नहीं सुनी, हुजूर ने फरमाया अन्नज़र इला वजह अली इब्ने अबी तालिब इबादत, अली के चेहरे पर नजर करना इबादत है। हमारा जाने वाला जब दुनिया से जाता है तो इबादत करता हुआ जाता है। इबादत करता हुआ जाता है। हुजूर बोल दिया है दामन वक्त में गुंजाइश कमी रह गई है, 12:30 बजे आता है ज्यादा जो दुनिया से हमारा जाने वाला जाता है। हर एक के पास मौला की तशरीफ। जब ईसा हर एक के पास अपने यहूद नसारा जहाँ भी मरे दुनिया के किसी भी कोने पे, तो जब वो पहुंच सकते हैं ईसा कहते हैं। और अगली दलीलें बहुत है, लेकिन छोड़िए कैसे नहीं पहुंच सकते, पहुंच सकते हैं लेकिन नूर के लिए कोई मसला नहीं। आज तो साइंस ने साबित कर दिया यानी वाजिब में भी आदमी अपने को हालात के जरिए
टेलीविजन पे जो तस्वीर आती है एक ही जगह पे बोलता है बैठ के कहाँ सुनते हैं ये तो हर जगह मौजूद रहता है, ऐसा ही नहीं रहता। तो हम इल्म हासिल करके आला का सहारा लेकर जब अपने को एक जगह बैठे के हजारों जगह दिखा सकते हैं जो इल्म लेकर आया हो भाई, जो इल्म ही वहां से लेकर आया हो वो हर करने वाले में करीब नहीं आता, जाता है नहीं जाता, मौलानी हर एक के करीब हो जाते हैं, मरने वाले के पास जाते हैं, जो कहीं भी मरता है मौलानी रहते हैं। जब मेरा वाला कभी हुई का लाशा उठा, कभी जौन का लाशा उठा तो क्या आदि ना आए होंगे, अली आए होंगे, आवाज दी होगी, मेरे नाम होता है वादे के दिल वादा करो तुम्हारे बाबा हो, ए हुसैन तुम्हारे बाबा ही नहीं तुम्हारी दुनिया की माँ फातिमा भी है। करबला में क्यों न गए होंगे, जो बात सोची थी रिवायतें बताती है कि शरीर को सुनाने देना भाई के लिए भी मत है और आपके लिए बना है जो भी चला आवाज हुए उसके लिए बीवी के रोने की बोल मालूम होता है कि कोई मां ने 18 साल के नाम को हुसैन ने ज़ैनब को कलेजे से लगाया, बहन नहीं कहता ना कि हमारी जिंदगी का कितना बहुत मजा था, जब से हमने मदीना छोड़ा माने जन्नत में छोड़ा रोज फातिमा कहरा कि या हुसैन के किताबें मार कर अली का क्या हाल हुआ होगा जब मदीने में इजाजत नहीं थी, आपने ये कह दिया कि करबला नहीं है, अब आज के करबला नहीं मदीना आका मंदिर सालदिया पर जब जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर आई आपने ये कह के रोक दिया कि अभी करबला नहीं आएगा। बच्चों की प्यार बर्दाश्त नहीं होती और मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने सारा कतार रोना शुरू कर दिया, आवाज दी भैया तुम तो मेरे भाई भाई के लिए बहुत बात होता है। भाई चला गया तो भाई से पूछे जो जिंदा है और यही वजह थी कि मेरे मौला ने जब जनाब अब्बास की आवाज आई थी बाबा सामने आते थे तमारे को पकड़ के गिरना किया था अलमान इनका सारा ये हुसैन की कब्र को तोड़ दिया, हुसैन को हमेशा कब्र कर दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अरे वो तो मेरे मौला का क्या हाल हुआ जब भाई के करीब पहुंचे, अरे भाई जमीन पर पड़ा हुआ है, बाजू जुदा हो गए हैं, अलग अलग है, मशीना जमीन पर पड़ा है, हुसैन भाई के करीब है। अब्बा मेरे शेर भाई, मेरे लश्कर की अवतार, अरे तुम हुसैन को कदम छोड़ के जा रहे हो। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने जब भाई से मुखातिब होकर गुफ्तगू की, एक मरतबा जनाब अब्बास ने फरमाया आका मेरे मौजूद को मेरे भाई क्यों मैं अपनी भतीजी सकीना से बात कर नहीं रहा था, सकीना पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। अब्बास का लाशा पूछा नहीं होगा, जनाब अब्बास का लाशा को देव ने नहीं लाया, लेकिन हुसैन मैदान से अलग लेकर जब भयानों की तरह चले, एक मरतबा जल्दी सकीना ने पानी लगा रही है, अब क्या हो जाएगी आलम जैसे खेमे के करीब पहुंचा, नदी सकीना ने देखा चाचा अब्बास बड़े हैं, अब आप हाथ जोड़ के बच्ची कहती है बाबा अब मैं जिंदगी में कभी हुआ नहीं, ये बता दो मेरे चाचा अब्बास का मेरे अब्बास चाचा अब्बास कहाँ रह गए। बहन ज़ैनब ने मातम किया और एक मंजिल आखिरी अवसर के बिल्कुल ज़ैनब को का भाई
जैनब को भाई अब्बास कौन कभी आता है तो ये तो जगह अपनी मस्जिद है इंशाल्लाह इतना कीजिए कीजिएगा कि घर तक रोटी पे जाइएगा ऐसा शर्त है जब हुसैन का रोजा हुआ हमारी ध्यान में बताना का दरबार है अमीरों का अमीर सफर का एक मरतबा इब्ने मर्दाना ने अपने एक आदमी को इशारा किया वो दरबार से उठा चला कुछ देर के बाद आया एक शख्स को लेकर आया जिसके बाल बड़े हुए सच्चियों में झगड़ा हुआ शेर समझ गए जो कैद में पड़ा हुआ था दरबार में लाया गया एक मर्तबा जनाब मुख्तार ने मर्दाना से पूछा कि मर्दाना मुझे क्यों बुलाया अब मुख्तार इसलिए बुलाया है तो अपने आका हुसैन को बुलाया ऐसे मर्दाना मेरा आका मदीने में है अब मुख्तार तेरा आका मदीने में है ऐसे मर्दाना झूठ बोल रहा जब मेरा आका मुझे होगा तो दूसरा कुछ नीचे होगा अब आका का सर उठा के देख देखो तेरा आका नबी नेता मोहम्मद है पर जनाब मुख्तार सब उठाना चाहते थे पीछे से एक आवाज आई चचा मुख्तार एक आवाज आई चचा मुख्तार मेरी मां बहनों के मुझे ये सुनना था एक मर्तबा मुख्तार की आवाज दी ऐ सैयदे सज्जाद क्या हुआ अली की बेटी ज़ैनब ने मर्सिया पढ़ना शुरू किया ऐ भैया मुख्तार जब मेरे भाई अब्बास के बाजू तलाक हुए तो क्या है जब मेरे बेटे ने सीने में बर्छी के नहीं लगी मुख्तार देखना है अरे मुनादे करबला ज़ैनब सुनाती जा रही है मुख्तार ने सुना कहा शहज़ादी अगर वक्त ने इजाजत दी तो जरूर इंतकाम ले लूंगा अजीजों का मामला आगे बढ़ गया मुख्तार कैद में पहुंच गए वक्त गुजरता रहा एक वक्त आया यही दरबार है यही तख्त है मगर बैठने वाला बदला हुआ है कल इब्ने मर्दाना बैठा था जब वादा किया आज आले मोहम्मद का चाहने वाला मुख्तार बैठा हुआ है एक मुल्जिम को एक मुजरिम को लाया गया जनाब मुख्तार ने पूछा बता नहीं बोलते मौजूद था कहाँ मेरे मुख्तार का करबला में बता मुझे करबला में कौन सा क्वेश्चन हो गया है तो काम ना पूछिए तुम्हारे मोहम्मद की चाहने वाली हो मैं दुश्मन हूँ अगर मुझे जब अपना दुनिया आता है तो मैं खुद बोलता हूँ कि रात्रि गुजरती है लेकिन जनाब मुख्तार का खड़ा रहा कभी बताओ क्या किया तुमने करबला में तब सुनो मुख्तार अगर सुनना चाहते हो जब हमने अरे हुसैन का सर कलम करके रोटी बेटा को बदल कर दिया तो बड़े आदमी को दिया कि अभी हथियार ना छोड़ना अभी हथियार ना छोड़ना हुसैन के खेमों में आग लगा दो बातें बातें सरकार को रोक दो और दीदाने गिरामी वो कहता है अभी हमारा लश्कर आज हुसैन के खेमों में लूट रहा था मैंने देखा एक बीवी अरे एक खेमे से दूसरे खेमे में जा रही थी खेमे से दूसरे खेमे में जा रही थी तब कुछ क्या करेंगे आप एक मरतबा वो कहता है ये तो मैंने देखा कि जब आखिरी खेमा चलने के लिए रह गया तो बीवी वो चाहती है जमीन से कुछ उठाए वो बीवी झुकी कुछ उठाना चाहती थी मैंने उसकी चादर के ऊपर रखा मेरा बयान करने चला जाता आसान है लेकिन सोचिए आसान की दुनिया में जाइएगा वो शब्द कहता है मेरे मुख्तार एक दामन चादर का उसके हाथ में था एक दामन दिया अपनी तरफ खींच रहा था वो भी अपनी तरफ खींच रही थी लेकिन जो तीन की उसकी प्यासी भी थी बहत्तर बीमारों में चुकी पर सुनो मेरे मुख्तार जब बीवी के हाथ से चादर का दामन छूटने लगा बीवी ने एक मरतबा कलाई कर चादर कहता है अमीरे मुख्तार अरे मैंने सराय क्या देखा एक लाश था कभी भी हुआ था
कहना और ने मजबूर कर दिया वरना किसने